तो हम हमारा 6th क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाए तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपने देखा, आपने अपनी बुक्स भी ओपन करके रखी होंगी, जो हमारी एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक है, तो आपने वो भी ओपन करके रखी होगी। उसमें आपने 6th क्वेश्चन देखा होगा कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम हमारे 6th क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसमें हम लिखते हैं जो हमें क्या है दिया हुआ है। क्या दिया है इसमें सबसे पहले बात की जा रही है दो वृत्तों के बारे में। तो हम सबसे पहले दो सर्कल बना लें हमारे, और सर्कल की प्रॉपर्टीज आपको जो त्रिभुज के गुणधर्म पता होंगे कि हमारा जो एक वृत्त होता है उसमें एक केंद्र होता है, तो हम दोनों वृत्तों में क्या बनाएंगे केंद्र बनाएंगे। और हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व कराया है तो उनमें आपको पता है कि जो चाप की आकृति है वो कुछ इस तरीके से बनती है, और हमसे बोला है क्वेश्चन में कि दोनों जो है वो चाप कैसे हैं बराबर हैं। तो इसको भी हम किससे डिनोट करेंगे एल से, और इसको भी किससे डिनोट करेंगे हम एल से। दोनों के चाप की लंबाई क्या हो गई यहाँ पर बराबर हो गई। इसके अलावा इन्होंने हमें दो और चीजें दी हैं, एक और चीज दी है, इनके एंगल दिए हैं। ये कितने का दिया है 60 डिग्री का, और ये दिया है कितने का 75 डिग्री का। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्या है अलग अलग है, चाप की लंबाई क्या है बराबर है, और कोण भी आपको डिग्री में दे रखे हैं। तो हम इसकी त्रिज्या को मान लें क्या R1 और इसकी त्रिज्या को मान लें क्या R2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया है, हमें दिए हैं वृत्तों के कोण। वृत्तों के कोण हमें अलग अलग दिए हैं, तो इनको हम लिख देते हैं क्या θ1 और θ2। θ1 का मान हम मान ले रहे 60 डिग्री दिया है जो, और इसका θ2 लिख दे रहे हैं हम कितना 75 डिग्री। ये जो कोण दिए हैं हमें किस में दिए हैं डिग्री में दिए हैं। और जैसा कि हमें यहाँ तीन चीजें दिख रही हैं त्रिज्या, कोण और चाप। आपने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उनमें एक ट्रेंड देखा होगा कि आपने कि जहां हमें त्रिज्या, कोण और चाप दिखता है हम एक ही सूत्र लगाते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या।